हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की एग्जामिनेशन आपको बहुत नज़दीक आ रही है। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वैसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं कि अगर आपकी तैयारी कैसी भी हो, अगर आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो आपका 100%, आपका 80% मार्क्स जरूर आएगा एग्जाम में। आप बस इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर जाना। ये हमेशा ये 10 सालों का 14 सालों का अनुभव है हमारा, ठीक है। अब बात ये है कि आप प्रैक्टिस करेंगे ना घर में, तो आप जो बनाएंगे, आप मेरा वीडियो सिर्फ देख लेना, वो प्रैक्टिस ऐसे करवा रहे हैं कि आपको ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगी और आप बहुत अच्छे से चीजों को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग कम समय बर्बाद करते हुए बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। हम लोगों ने नंबर सिस्टम को पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम में दो चीजें आई थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हम लोग नंबर सिस्टम को क्लास 9th वाले वीडियो में देखिएगा, उसके बारे में डिटेल्स रहेगा। यहां पर सिर्फ हम अपना टॉपिक को लेकर यहां पे आ रहे हैं। इरेशनल नंबर में डिफाइन किया गया था जो नंबर जनरली रूट में होते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर जो नंबर रूट में होते हैं, जैसे 2, √2, √3, √5, √6, √8, √10, √11, √12, √13, एनीथिंग हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ये सब इरेशनल नंबर है। लेकिन हमारा एक्सरसाइज और एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव करके बताओ कि ये √2 जो है इरेशनल नंबर है। अच्छा, अब बताओ कि इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझते हैं। दुनिया में दो ही चीजें होती हैं, या तो दिन होती है या तो रात, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि कोई इंसान आपसे पूछे, दिन में ही पूछेगा, प्रूव करो तो दिन में है, तो आप तो दो चार सुना दीजिएगा, पहले अंदर से क्या क्या बोलिएगा वो आप अपना मन में रखिएगा, ठीक है ना, मैसेज में मत डालिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दिन है और बोल रहे हो दिन प्रूव करने के लिए, क्या मजाक कर रही है, सबको पता है √2 इज अ इरेशनल नंबर। हमें भी पता है, आपको भी पता है, भले आपको पता नहीं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, लेकिन ये जरूर पता होता है कि √2 इरेशनल नंबर है। फिर भी अब हम कैसे इसको प्रूव करेंगे? अच्छा चलो ठीक है, तुम बहुत सीधा साधा बच्चा, तुम बात उसका मान लिया, चलो ठीक है, प्रूव करने के लिए बात किया, दोस्त से बोला अच्छा चलो ठीक है, सोचते हैं भाई। तुम सोचेगा कि ठीक है, अगर मान लो तुम कहते हो कि अभी दिन रात, अभी दिन प्रूव कर रहे हैं, मान लो अभी अगला जो तुमसे क्वेश्चन क्यों क्या किया कि प्रूव करो कि अभी दिन है, तुम जान रहे हो कि दिन है, तो तुम लॉजिकली उससे बात करोगे, अच्छा चलो ठीक है, मान लिए कि दिन नहीं है, मतलब उसका अपोजिट। तुम क्या कहोगे कि चलो ठीक है दिन नहीं है, मान लेते चलो रात है, तुम्हारे अकॉर्डिंग। तो बताएगा ना कि अगर रात होता, अगर रात होता तो क्या होता? हमें तुम दिखाई नहीं देता, बिना लाइट के, बिना बल्ब के, बिना पंखा के, सब लाइट बुझा दो, सब लाइट बंद कर दो, फिर भी तुम हमें दिखाई दे रहे हो, इसका मतलब अभी दिन है। क्यों? क्योंकि दिन तभी होता है जब सूरज होता है, और सूरज जब होता है तो लाइट चारों ओर होता है। ये हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, है ना। उसी तरीके से हम लोग यहां पर भी रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या तो रेशनल या तो इरेशनल। अब हमें इरेशनल नंबर को प्रूव करना है, तो हम यहां पर मानकर चलेंगे कि रेशनल इरेशनल मेरे को प्रूव करना, तो हम मानेंगे उसका उल्टा, यानी रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। हम यहां पर बात करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि भैया बहुत सारे बुक्स में या जो भी लिखा हुआ सब जगह लिखा होता है, लेकिन मेरे को जो सेटिस्फैक्शन होता है 100% आपको मार्क्स में एक भी नंबर ना कटे, इसके लिए आपके लिए मेरा जो अनुभव होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है। अच्छा बताओ, √2 इरेशनल नंबर है, हम जानते हैं, फिर भी कैसे मान लेंगे √2 इरेशनल नंबर है? नहीं मान सकते। तो इसके पहले एक वर्ड यूज करेंगे, इफ पॉसिबल, यदि ऐसा संभव होता तो। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। ये परफेक्ट लाइन होता है बच्चों। ये अच्छी अच्छी बुकें जब पढ़िएगा, पूरा डेप्थ में पढ़िएगा, पूरा कॉन्सेप्ट की जब बात करेंगे, तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या बात करते हैं? इफ पॉसिबल। हम कंडीशन डाल दिए भाई, उसको जो नहीं है उसको कैसे मान सकते हैं, लेकिन हम मानते कि यदि संभव होता तो, यानी वर्ड यूज करेंगे इफ पॉसिबल, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, तब मानेंगे कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना, जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, एंड p एंड q आर इंटीजर्स नंबर, और p और q के बीच में एक 1 के अलावा, यानी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन किसका था? रेशनल नंबर का डेफिनेशन था, ठीक है।
लेकिन यही डेफिनेशन के विरुद्ध हम लोग कुछ काम करेंगे, यानी 1 के अलावा कंडीशन क्या बोला कि आप देखो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, है ना, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q does not equals to 0, p and q are integers number and there is no common factor other than 1, यानी 1 के अलावा p और q का एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी एक के अलावा हम एक दूसरा कॉमन फैक्टर ढूंढ लेंगे, यानी हमने जो माना था वो गलत साबित हो जाएगा, है ना, यानी वो हमने जो माना था रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर नहीं हुआ, कंडीशन रेशनल नंबर का फेल कर जाएगा, तो रेशनल नंबर नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं रियल नंबर को, तो या तो रेशनल या तो इरेशनल। बनाने का प्रोसेस मैंने लिखूंगा √2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, ये स्टेटमेंट क्योंकि बोल चुके हैं कि √2 रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ये जो जाकर मल्टीप्लाई अगर यहां होता है बच्चे, तो √2q इज इक्वल टू p², ये हमारा बना देता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये एक बच्चों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन का आंसर आता है कि सर आप टीचर हो, आप हमें ये बता देते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपको प्रैक्टिस किया हुआ है, लेकिन एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप के बाद स्क्वायर ही करना है। यहां पर तब पता चलता है बच्चों, क्योंकि जब भी कोई भी चीज रूट में अगर आपको दिखे, जब भी कहीं पर भी, आप पूरे मैथमेटिक्स आप भी पढ़े हो, तो वहां पर एक चीज का ऑब्जर्वेशन करेंगे, कहीं पर भी आपको कोई भी चीज अगर रूट में आपको दिखे, आप रूट से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल ही कहता है कि रूट से बाहर निकलना। हम कोई भी चीजों को, अगर मान लीजिए कोई कार नाली में गिर जाएगा, क्या करेगा, नाली में चलाएगा नहीं ना, पहले क्या कोशिश करेगा, नाली से बाहर रोड पर लाओ, तब जाके आप चला सकते हो। यानी जब रूट के अंदर है तो हम इसको रूट लाने बाहर निकालना हमारा खुद का प्रोसेस होगा। आज के बाद कभी भी कोई भी मैथमेटिक्स बनाइएगा तो इन पॉइंट को यूज कीजिएगा बच्चों, ये खुद से। अगर आपके सामने कोई नया मैथमेटिक्स आ जाता है, कहीं पे रूट आता है, तो आपके दिमाग नहीं काम करता है कि आगे कौन सा स्टेप करेंगे। एक बात सच्चाई है, अभी भी 90% बच्चा रट कर मैथ जाता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि रटना नहीं है, सीखना, और हर आपका मैथ इतना अच्छा से कर दूंगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। अब जैसे ये छोटी सी बात मैंने किया, आज के बाद आप कोई भी मैथ्स बनाओगे, अगर रूट आता है ना, अब भले आपको अगला स्टेप नहीं पता, लेकिन एक स्टेप 100% बढ़ जाओगे। इसलिए बढ़ोगे तुम, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि अगर रूट के अंदर है तो रूट्स को स्क्वायरिंग करके ही बाहर लाया जा सकता है, लाओगे, एक स्टेप बढ़ जाओगे। यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड के, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहां से स्क्वायरिंग करेंगे बच्चों, मिलेगा √2 से बाहर आ जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा और ये p²। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इसको यहां पर मान लेंगे। इसके बाद हम चलते, तो अब तुम ध्यान से देखो अब यहां पर समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके समझा रहा हूं आप लोग को, ठीक है ना, थोड़ा सा कलर चेंज करके समझा रहा हूं। अब यहां पर जो समझने वाली बात है इसको समझिए। जब 2q² इज इक्वल टू क्या होता है, p² होता है। अब बताओ, यानी 2q² p² के बराबर है, और अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों क्या है, इक्वल है। अगर ये वाला टर्म 2 से डिविजिबल है तो ये वाला भी टर्म 2 से डिविजिबल होगा, ये कंफर्म हो जाए, हो गया, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट, 2q² इज इक्वल टू p² इज इक्वल टू p², यानी ये दोनों, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, और अगर ये 20 है और ये 2 से डिविजिबल है तो ये भी 2 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा ना। अब सुनो, दुनिया का कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीपल होता है तो वो 2 से डिविजिबल होता ही होता है। तुम कोई भी नंबर चेक कर लो, फिर से थोड़ा सा कलर में चेंज कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मान लो कि कोई भी नंबर 2q², अगर यहां पे 1 रखोगे तो ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या है 2, तो ये 2 से डिविजिबल है, कट जाएगा। अगर यहां पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे और 2 करोगे तो 2 इंटू कितना जाएगा 4, दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना जाएगा 4 हो जाएगा ना। यानी तुम q का कोई भी वैल्यू लेकर आना, q का कोई भी वैल्यू तुम लेकर आओगे 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी अगर ये वाला वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो ये वाला वैल्यू भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या ढूंढा,
हम लोगों ने क्या ढूंढा यहाँ पे, हम लोगों ने क्या ढूंढा, हम लोग ढूंढा 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। हो गया था ना, क्यों, क्योंकि 2q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, पी स्क्वायर। यानी हम यहां पर प्रूव कर दिए कि 2 जो है ना, 2 से पी स्क्वायर जो है ना 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 पी स्क्वायर जब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। 2 क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का एक फैक्टर हो जाएगा। और आप एक चीज और सीखो, अगर मान लो पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग क्लास में प्रूव करते हैं। ये लॉजिक को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं लॉजिक का आपको पता नहीं होता, जिसके कारण आप स्टेप भूलते हो। नहीं, अब समझना है ना, ठीक है ना। आइए फिर से देखते हैं यहां पे, अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, p भी 2 से डिवाइड होगा, ये कंफर्म है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं 4 का स्क्वायर यानी कितना होता है 16, तो 16 क्या है 2 से डिविजिबल है ना, तो 4 भी क्या हो जाएगा 2 से डिविजिबल होगा 100%। ये कंफर्मेशन यहां पर मैंने किया। अब आइए, अब यहां पर हमारे इन सब बातों को क्लियर हो गया। इट मींस मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ p, है ना। एक मेरा मिल गया, एक वहां पर इक्वेशन बनाकर हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर p को हम मानेंगे एक अलग वैल्यू 2m के बराबर, 2m के बराबर। और यह p का वैल्यू अगर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो देखो ध्यान से, यहां पे क्या है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर था। अब हम 2q स्क्वायर के जगह पे हम लोग पुट करेंगे m, 2m का, तो 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो p का वैल्यू 2m है तो p स्क्वायर का वैल्यू तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। और जब 2m स्क्वायर करेंगे तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां से और यहां से कट जाएगा, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ बच्चा, आप समझ गया होगा तुम लोग। अगर मान लो अब यहां पर ये वैल्यू देखो, m जो है 2 का मल्टीपल है, तो ये वाला पोर्शन जो है 2 का डिविजिबल भी होगा। और अगर ये 2 का डिविजिबल होगा तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी हम लोग जो है, आप यहां पे देखिए 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर, तो 2 2 कट गया, यानी q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 2m स्क्वायर हो गया। क्या हो गया बच्चों, 2m स्क्वायर हो गया। यानी यहां तक चलते चलते हम लोगों ने p का एक कॉमन फैक्टर ढूंढा 2, p का कॉमन फैक्टर ढूंढा 2, और यहां पर एक q का भी कॉमन फैक्टर हम लोगों ने ढूंढ लिया, q का भी कॉमन फैक्टर हम लोगों ने ढूंढ लिया 2, जो हमारा लॉ को क्या करता था, हमको 1, मेरा कंडीशन अप्लाई में था, स्टार्टिंग में था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा p और q का एक अनदर कॉमन फैक्टर मैंने 2 ढूंढ लिया, ठीक है ना। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था, हमने जो मान कर चला था, हम जो एजम्पशन करके चले थे, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, मेरा ये था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मेरा ये था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, जबकि p और q का एक अनदर कॉमन फैक्टर मैंने 2 ढूंढ लिया। यानी हमने जो माना था वो गलत साबित हो गया। क्या साबित हो गया, गलत साबित हो गया। इसका मतलब यह है कि हमने जो मान कर चला था कि √2 एक रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर होता तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन यहां पर 1 के अलावा कॉमन फैक्टर हम लोगों ने 2 ढूंढ लिया, ठीक है ना, इसलिए यह रेशनल नंबर नहीं है। तो क्या रेशनल नंबर नहीं तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बाकी नोट्स आपके लिए लिखा हुआ है, आप एग्जाम में इसी तरीके से अच्छे से लिखेंगे, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इसके बाद देखो, अगर मैंने √2 को लेकर चला, अगर आपके एग्जाम में √5 को प्रूव करने के लिए आ जाए रेशनल नंबर है, तो आप क्या करोगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप उसको भी देखिए कैसे आपको निकलना है, क्योंकि कुछ भी पूछेगा, अब कोई चेंजिंग नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा बच्चा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। देखो √5 अगर मान लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्या पूछता है, √5 क्या पूछता है बच्चों, √5 क्या पूछेगा बच्चों, √5 मान लेते हैं आपसे एग्जाम में पूछता है √5 क्या पूछता है, √5, तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा, कुछ नहीं, ये 5 हो जाएगा, यहां पर कितना जाएगा 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5, तो यहां पर भी कितना जाएगा 5, ठीक है। फिर यहां पर भी क्या p इज इक्वल टू क्या मानेंगे, 5m मान लेंगे। अगर यहां पर 2 था तो 2m,
और अगर 5 होगा तो क्या मानेंगे 5m, तो ये कितना जाएगा 25 और ये कितना जाएगा 5, 5 बचे 25 काटेंगे, ये कितना जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना जाएगा 5m स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आगे जब बढ़ेंगे 5m स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर p और q का, यहां पर देखो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p और यहां पर 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ q, यानी ये दोनों का कंडीशन था कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, लेकिन 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया 5, यानी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो गया, गलत हो गया, स्टेटमेंट में कोई चेंजिंग नहीं। अगर रूट 12 भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर रूट 12 भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बार बार समझिए, यहां पर क्या ले लेंगे 12, यहां पर भी कितना जाएगा 12, यहां पर भी कितना जाएगा 12, यहां पर भी कितना जाएगा 12, और दुनिया का कोई नंबर अगर q स्क्वायर 12 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ये नंबर जो होगा वो 12 से डिविजिबल भी होगा, और अगर ये नंबर 12 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा। तो फिर हमको p का एक कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा 12। फिर इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो यहां पर मानेंगे जितना रहेगा उतने लेना है यहाँ पे, तो यहां पर भी कितना जाएगा 12, यहां पर भी कितना जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 और ये कितना जाएगा 144, इसको फिर से काटेंगे कितना जाएगा 12, यानी 12 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, तो फिर q स्क्वायर का एक कॉमन फैक्टर हमको मिल जाएगा 12, यानी हमारा कॉन्ट्रडिक्शन फिर से गलत कि 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा हम लोगों ने 12 एक कॉमन फैक्टर ढूंढ लिया, ठीक है। इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हमारे बातों को कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है इरेशनल नंबर है। आई होप बच्चों यह क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार आप देखेंगे, इसके बाद आपको एग्जाम तक इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 पॉइंट जो थी मैंने आपकी यह जो वीडियो में बनाऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊं, जब क्लासेस लूंगा तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में और टाइम लेकर मैं बताता हूं, जिसमें आपको 100% क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।